भारत के एक शांत कोने में बसा था एक सुंदर गांव समनीपुर। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, बच्चों की हंसी और सबका सहारा गांव के मुखिया, एक दयालु समझदार व्यक्ति जो हर किसी की मदद करता था बिना किसी स्वार्थ के। एक रात जब मुखिया गहरी नींद में थे, एक अजीब सपना आया। एक धीमी करुणा भरी आवाज गूंजी, बचाइए मुझे, मैं कामा नदी हूँ, आपकी जीवन रेखा अब भुला दी गई हूँ, मर रही हूँ। मुखिया चौंक कर उठ बैठे। कामा नदी? ऐसी कोई नदी तो गांव में नहीं थी। अगली सुबह वो सीधे गांव के पुराने पुस्तकालय पहुंचे। धूल भरी किताबों और नक्शों में उन्हें सच्चाई मिली। कामा नदी कभी समनीपुर के बीचों बीच बहती थी, लेकिन अब वो एक गंदे नाले में बदल चुकी थी। वो उस जगह पर पहुंचे जहां कभी नदी बहती थी। नजारा देखकर उनका दिल टूट गया। नदी अब एक गंदा नाला बन चुकी थी, कूड़े, प्लास्टिक और बदबू से भरा हुआ। वही नदी जिसे लोगों ने खुद ही नष्ट कर दिया था। मुखिया ने गांव के लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। हाथ में पुराना नक्शा लेकर बोले, ये हमारी गलती है, लेकिन हमें मिलकर इसे सुधारना होगा। गांव वाले कुछ देर चुप रहे, फिर एक एक कर सब खड़े हुए, तैयार थे बदलाव के लिए। हर दिन बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब मिलकर मेहनत करने लगे। कोई कूड़ा निकाल रहा था, कोई पौधे लगा रहा था और कोई नदी की मिट्टी साफ कर रहा था। धीरे धीरे नदी की सांसें लौटने लगीं। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद कामा नदी फिर से बहने लगी, साफ, सुंदर और मुस्कुराती हुई।